अब तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं तो हमारू भी करो। अब देखिए भैया, इन लोगों की एक मांग है कि अगर मैं आपकी सुरक्षा कर रहा हूँ, आपके हर दुख सुख का ध्यान दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि मैं उस चीज को सफाई कर रहा हूँ जो कि कोई छूना नहीं चाहता है। मैं टॉयलेट की सफाई कर रहा हूँ यहाँ पर। आटा महंगा हो गया क्या? अब 40 रुपया किलो देते हैं, वो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। हम तो बाबूजी, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए दूध की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? अब क्या करें, कहाँ से पाएं? कहाँ से दूध लाते हैं? कहीं से नहीं लाते। अगर मिला तो कहीं से मिल गया, नहीं मिला तो हमारी इतने पैसे तो है नहीं कि इनको ला करके खिला पिला सकें। जो हम रूखा सूखा खाते हैं उनको भी खिलाते हैं। बहन जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपके पास छोटा बच्चा था, इस बच्चे को ठंड ठंड जो है लग रही होगी ना? हाँ। तो कैसे बचाती है ठंड से? क्या करे, तो ड्यूटी लगी तो करने पड़ेगा। ड्यूटी लगे तो करना पड़ेगा ना। हाँ। ये देखिए, छोटे बच्चे हैं, इनको जो है ठंड की व्यवस्था ना, तो यहाँ इन लोगों को कम्बल कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया है। ये प्लास्टिक किसने दिया है? प्लास्टिक तो ठेकेदार ने दिया। इन लोगों को केवल एक प्लास्टिक दे दिया है, लेकिन ठेकेदार शायद कभी नहीं पूछने आता होगा कि आप लोगों के घर में चूल्हा जला कि नहीं, इन बच्चों को दूध मिला कि नहीं, ये सब बच्चे कैसे जी रहे हैं इजारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमें नहीं लग रहा है कि डॉक्टर भी कोई ट्रीटमेंट करने के लिए आता होगा। ये देखिए, तमाम छोटे छोटे बच्चे, मैं इधर भी दिखा दे रहा हूँ, बहुत से बच्चे हैं। देखिए, एक आशियाना बना हुआ है। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नाम नहीं लिखाया। नाम नहीं लिखाया है। क्या नाम है तुम्हारा? किट्टू। किट्टू। किट्टू नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? आप लोगों ने स्नान किया? जी। स्नान कर चुकी? देखिए, ये लोग भी स्नान कर लिए हैं। सबसे बड़ा धर्म होता है मानव सेवा। वास्तविक मानव सेवा अगर कोई कर रहा है तो यही लोग कर रहे हैं। देख लीजिए, तो टेंट लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से वहां तक सब टेंट लगा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। मैं आपको एक चीज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये जो भाई दिखाई दे रहे हैं, ये बहन जो हमारी दिखाई दे रही है, ये जो बेटी दिखाई दे रही है, ये जो टेंट दिखाई दे रहे हैं, टेंट दिखा दीजिए पूरा टेंट। यहाँ से वहां तक दिखा दीजिए, वहां से वहां तक दिखाइए, वहां तक ये टेंट। और फिर इधर दिखा दीजिए। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, सारा टेंट लगा हुआ है। मैं महाकुंभ में हूँ, 2025 का चल रहा है। मैं प्रयाग नगरी में हूँ इस समय। एक बांध छोटा सा दूध मुहा बच्चा लिए, थोड़ा इसको दिखा दीजिए। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है। इस समय जो है इसको पढ़ने के लिए चाहिए, लेकिन सरकार की ड्यूटी और बेरोजगारी के चलते ये लोग भी कल्पवास ही कर रहे हैं। ये कहीं से लकड़ी लाए हैं, देख लीजिए। ये लकड़ी लाकर इस छोटे आशियाना बना चुके हैं। देख लीजिए, ये पूरा आशियाना बना लिए हैं। मेरा दिखाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जो है आप यहाँ पर लोगों की तमाम व्यवस्था किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सब दिखाने का हमारा एक ही उद्देश्य था, इनको भी डीए की आवश्यकता है। आज देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि आप जो है आटा उटा कहाँ से लाते हैं बाबूजी? ये दारागंज से 200 रुपए पसेरी मिलता है। मतलब 200 रुपए किलो? नहीं, 200 रुपए पसेरी मिलता है। मतलब क्या आटा महंगा हो गया है क्या? 40 रुपया किलो। हम ऊपर के हैं, कुछ बांधा के हैं। हाँ। बस 2 ही जिले के हैं हम इस टीम में। हाँ। बताइए, हमीरपुर बादा कम से कम यहाँ से कुछ नहीं तो 300-400-500 किलोमीटर दूर पड़ता होगा। वहाँ से लोग आए हैं। इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इससे दिख रहा है कि ये लोग बहुत ही बेरोजगार, बहुत ही कमजोर लोग हैं, बहुत ही कमजोर लोग हैं। उसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि जो भी ठेकेदारी लिया है, देखिए भैया, ऐसा है कि इन लोगों की व्यवस्था करो। निश्चित रूप से इन लोगों की आवाज मैं उठा रहा हूँ। कहीं ना कहीं से इन लोगों की आवाज आपके समझ में आएगा। कोई इन लोगों की आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन इन लोगों की मैं आवाज उठा रहा हूँ। ये गरीब है, कमजोर है, हर तरह से कमजोर है। यहाँ पर जो है सारा सब कुछ यहाँ पर नमक से लगाई, यहाँ से नमक से लगाई सारा चीज। बताइए, लकड़ी बिन बिन के ला रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं और जो है यहाँ की सेवा कर रहे हैं। इतने बच्चे लिए हैं। कायदे से उड़ने जसाने तक का हमारे पास आप देख रहे हैं ना। जी जी। अस नहीं बताने वाली बात ना कहो, निगरानों से देख लो कि हमारे इतने लड़के बच्चे लिए हैं ना, उड़ने जसाने के लिए व्यवस्था कायदे के नहीं, लेकिन उसी में जीवन यापन कर रहे हैं किसी प्रकार से। केवल गरीब की अपन बिताने के लिए। ठेकेदार अगर एक बार शाम को 24 घंटे 48 घंटे में अगर एक बार पूछता कि आप लोगों की व्यवस्था क्या है क्या नहीं, हमें तो लग रहा है कि इस तरह से दशा में जो है लोग भूखे भी सो जाते होंगे। कहाँ से लोग पैसा लाएंगे? अगर इन लोगों के पास अगर पैसा होता और सब कुछ होता तो ये लोग भी आते, टूर करते, यहाँ पर आते, गंगा स्नान करते और अपने घर चले जाते। लेकिन जो है बताइए, यहाँ पर जो है टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केवल इस निरल्ले में छोड़ दिया गया, जहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की व्यवस्था है। मोबाइल बिल कैसे चार्ज करते हैं आप लोग?
देखो देखो अंधेरे में पड़े रहते हैं, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, यहाँ किसी प्रकार का पानी कहाँ से लाते हो? पानी वही जो टॉयलेट के चलते हैं ना, वहीं से भर लेते हैं। अब क्या करें? देख लीजिए, मैं सारी व्यवस्था यहाँ की दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सरकार इस पर ध्यान दे। देख लीजिए जो है लोग जा रहे हैं अपना अपना काम करने के लिए। ये देखिए खिचड़ी ला के लोग खा रहे हैं कहीं दूर से जो है। क्या करिएगा, जीवन है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का एक आईना मैं दिखाया हूँ आपको। लेकिन सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे परिवारों को निश्चित रूप से जो है सहायता मिले, दूध मिले और बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ में। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, देख लीजिए ये जो है खुले आसमान में, इस समय ठंड बहुत ज्यादा है, ये बच्चे तब पर भी स्वस्थ हैं। ये प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। लेकिन यहाँ पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। यह ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं जो है कुंभ मेला में यह जो है आपको ये आशियाना दिखाया हूँ। वो तो ठीक है आपकी बात जी, लेकिन अगर इतना करते हो तो हमारी गरीबी पर ध्यान दीजिए, कुछ हमको प्रदान करा दीजिए तो मानेंगे कि हाँ जरूर हमारे साथ में कुछ कर दिया। जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जो है नित्य क्रिया के लिए मैं व्यवस्था किया, उसकी सफाई किया हूँ। तो देखिए इन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे। कम से कम इन लोगों को गर्म कपड़े तो प्रदान कर दे, गर्म कपड़े प्रदान कर दे, बच्चों का दूध प्रदान कर दे, कुछ राशन की व्यवस्था कर दे। के सहारे कब तक जिएंगे? वो भी बीन के लकड़ी ला रहे हैं, कम से कम लकड़ी तो भिजवाओ यार, लकड़ी भिजवाओ, राशन भिजवाओ, इनकी हालचाल पूछो। ये बीमार हो जाएंगे, कैसे इलाज होगा इन बच्चों का? सर्दी तो है, कल इसको निमोनिया हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, कोई बात हो जाएगी, तो कहां से भरपाई होगा? यही जो है हमारा प्रयागराज, यही कुंभ है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था, इस पर जरूर सरकार ध्यान दे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।